जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का चैप्टर फर्स्ट, यूनिट डिजिट। यह मैथमेटिक्स सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफी लाभदायक होगा, जैसे कि एसएससी, रेलवे, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। और आपके सामने दिया हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका जो यूनिट डिजिट प्लेस है ये बताना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया है और इसको मल्टीप्लाई करके फिर निकालना इकाई अंक काफी कठिन लग रहा है। क्वेश्चन का ट्रिक जान जाएंगे तो सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपके एग्जामिनेशंस में अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या अदर कोई भी स्टेट एग्जामिनेशंस है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है जहां मैथ पूछे जाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 4 डिजिट, इसमें से फर्स्ट के 3 डिजिट को आप काट दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ भी आपको 4 डिजिट दिख रहा है, इसके 3 डिजिट को आप काट दीजिए। यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहा है, इसमें 1 डिजिट को छोड़िए और 2 को काट दीजिए। ठीक है, 2 डिजिट को काट दीजिए, 2 में से 1 को हटा दीजिए, 1 को रखिए और यहाँ पे एक सिंगल है। यह एक रूल है, किसी दिए गए व्यंजक का इकाई अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को हल नहीं करना है, बल्कि सभी संख्याओं के इकाई अंक को हल करना है। ये इकाई अंक जो है इसको हल करना है, सभी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है और हमको इसका जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमने 3 हटाया है, बच गया हमारे पास 8, यहाँ 8 लिख लेंगे। फिर जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का, ये साइन यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे 2 है, 2 को यहाँ से उतार लेंगे। फिर यहाँ पे गुना का साइन है, गुना कर देंगे। फिर 8 डालेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3। अब यहाँ पे आपको चीजें एकदम आसान लग रही होंगी, इजी लग रही होंगी और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, 8 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 का 2 से जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 8 2 जा 16। 6 को यूनिट डिजिट में बताया है कि सिर्फ इसका एक इकाई लेते हैं, यहाँ से एक डिजिट लेते हैं, वो भी राइट साइड से, और इसको हटा देते हैं। अब ये 6 है, 6 का मल्टीप्लिकेशन 8 से कीजिए। 8 से जैसे ही करेंगे तो 6 8 जा 48 होता है। ठीक है, यहां पर फिर हम 8 लेंगे, 4 को हटा देंगे, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 होता है। फिर हम 6 को लेंगे, 1 को हटा देंगे, 6 को फिर 3 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 होता है। और हमें यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट पे हमारा 8 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 8 को इसका आंसर बोलेंगे, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। आपने समझा इस चीज को कि मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि जितने भी डिजिट थे यहाँ पे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन था, उसमें 3 डिजिट को हटा दिया, सिर्फ यूनिट डिजिट को लिया हमने, वो भी राइट साइड से। 8 को यहाँ पे लिया, फिर हमने 2 को लिया, फिर 8 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 3 को लिया और फिर सबका मल्टीप्लिकेशन किया। 8 का 2 से किया तो हमें 16 प्राप्त हुआ। 16 में हम यूनिट डिजिट 6 लिए, 6 का 8 से मल्टीप्लिकेशन किए, हमारा जो मल्टीप्लाई करके आया 48। 48 में हमने 8 यूनिट डिजिट को लिया और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 16 आया। 16 में मैंने 6 को लिया, यूनिट डिजिट पे था ये, और 6 का 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 18 आया और 18 का जो यूनिट डिजिट है 8 होता है। हमने 8 आंसर बता दिया। ये आसान था, लेकिन इसको बनाने के कई रूल्स हैं। वो क्या है, इसको जानते हैं। सर, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है? तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए, यूनिट डिजिट में कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने का। बोलेंगे कैसे? यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी यही कहता है। बोलेंगे कैसे? जैसे आप ये ले लीजिए 2 का पावर 1 लीजिए, 2 का पावर 2 लीजिए, 2 का पावर 3 लीजिए, 2 का पावर 4 लीजिए। फिर इधर हम 2 का पावर 5 लेते हैं, 2 का पावर 6 लेते हैं, 2 का पावर 7 और 2 का पावर 8। अब क्या होगा? आप जानते हैं कि 2 का पावर 1 का अर्थ होता है 2। अगर 2 का आप स्क्वायर करते हैं तो 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 हो जाएगा। और 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2
टू दी पावर 5 है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है और आपका जो आंसर आएगा 32 आएगा। आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, फिर 2 का पावर 7 है इसका मल्टीप्लाई करके आपको 128 आएगा और 2 दी पावर 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद 256 आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी कैसे काम करता है, देखिए हर 4 अंक के बाद कोई भी अंक अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे देखिए रिपीट कैसे कर रहा है, इसका यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे 2 का पावर 1 यहाँ पे 2 आया, आप देखिए हर चौथे अंक के बाद ये 5वां अंक का यूनिट डिजिट 2 आया यहाँ पे, है ना, हर 4 के बाद। यहाँ पे 2 का पावर 2 का स्क्वायर 4 आया था हमारा यूनिट डिजिट, फिर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर ये अपने आप को इसने रिपीट किया है। फिर यहाँ पे देखिए 8 आया था, यहाँ से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, हर चौथे अंक पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। 8 का 8 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। यहाँ पे क्या होता है, डिजिट नंबर्स अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर है? कुछ रूल्स आपको हम याद करवाना चाहेंगे यूनिट डिजिट का। रूल 1 है, इसको याद कीजिएगा, 0 1 5 6। 0 1 5 6 का नियम ये क्या है, 0 का पावर कितना भी रहे, टू दी पावर n लिख दे रहे हैं, 1 का पावर कितना भी रहे, 5 का पावर कितना भी रहे, 6 का पावर कितना भी रहे, तब भी वो अपने आप जो वो खुद है वही उसका यूनिट डिजिट होगा। अगर आप 0 का पावर कितना भी रख देंगे उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 का पावर कितना भी रख दीजिएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 1 होगा, 5 का पावर कितना भी रख देंगे आप उसका यूनिट डिजिट 5 मिलेगा आपको, 6 का पावर कितना भी रख देंगे आपको उसका यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। यह भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना है आपको। अगर 4 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा इसका, अगर 4 का पावर इवन होगा तो 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, याद रखिएगा। अगर 4 का पावर ऑड आपको मिलेगा, जैसे 1 3 5 7 11, तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 4, याद रखना है। अगर 4 का पावर इवन है, इवन यानी कि 2 4 6 8 10, तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा हमेशा। उसी प्रकार अगर 9 है, 9 का पावर ऑड होगा तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। अगर 9 का पावर इवन होगा, अगर 9 का पावर इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। चाहे 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इट मीन्स कि 9 का पावर अगर ऑड है तो इसका हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा 9 आएगा। अगर हम कितना भी बड़ा अंक ले लें और इसका पावर अगर इवन है आपका 24 आप ले लीजिए, अगर इवन है तो ये हमेशा यूनिट डिजिट 1 देगा। यह कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट सॉल्व करने का। इस नंबर होता कितना है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमने साइक्लिसिटी कौन कौन सीखा, 0 1 5 6 4 और 9 का। बचा कौन सा, 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8। इसका साइक्लिसिटी का नियम क्या कहता है, 2 3 7 8 अगर आपको दिख जाए यूनिट डिजिट में, 2 3 7 8 इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए टू दी पावर 19 यानी 2 का पावर 19, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। 3 टू दी पावर 24, 3 का पावर 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताइए आप। 7 का पावर 81 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। 8 का पावर 21 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर में है 19, तो इस 19 को 4 से भाग कर देंगे। जब भी आपको इस तरह का संख्या मिलेगा 2 3 7 8, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसके पावर को 4 से भाग देंगे। अगर 19 में 4 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे रिमाइंडर आपको मिलेगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो ये जो 3 मिला है रिमाइंडर, यह आप 2 पर पावर 3 कर देंगे और 2 का 3 बार अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो 2 का पावर 19 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। समझ गए। अगर इसी तरह से 3 का पावर 24 दिया हुआ है तो आप 24 में 4 का भाग लगाइए। जैसे ही 24 में 4 का भाग लगाएंगे तो आपको को मिलेगा कि 4 से ये पूरी तरह कट गया। जब पूरी तरह कट जाए तो हम उसका पावर 4 कर देंगे। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आएगा आंसर। 7 का पावर 81 है। अब इसको कैसे करेंगे,
अब 81 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 4 से आप डिवाइड करेंगे आप देखेंगे कि 20 बार में ये कट जाएगा, एक रिमाइंडर आपको मिलेगा। जैसे ही एक रिमाइंडर मिलेगा, 7 का रिमाइंडर ऊपर 1 रख दीजिएगा और 7 को एक बार जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 ही आता है, तो आंसर आपको 7 मिल जाएगा इसका। और 21 है और इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपको 2, 3, 7, 8 कोई भी संख्या मिल जाए उसके पावर को 4 से भाग दे देना है। आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 से 5 बार में 20 होता है, तो आपका रिमाइंडर 1 मिलेगा। 1 8 का पावर कर दीजिए, 8 को एक बार गुना कीजिएगा, खुद का 8 ही आएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 4 का पावर मान लीजिए 6, 5, 2, 4 है, अब हम इतने बड़े पावर को कैसे डिवाइड करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखें, 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो कहता है कि आखिरी का 2 अंक को ही आपको डिवाइड करना है। तो इसमें से ये 2 अंक है ना 24, इसमें 4 से आप भाग लगाइएगा, ये पूरी तरह कट जाएगा। तो आप क्या करिएगा, 7 पे 4 का जैसे ही पूरी कट जाएगा तो हमको पता है कि 4 से ही उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7 आंसर मिल गया। देखिए, तो ऐसे बनाना है इसको। अभी मैं सिर्फ बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एक चार्ट दे दूंगा साइक्लिसिटी का, बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पे हमने सारे डिजिट को बता दिया, 2, 3, 7, 8 भी बता दिया, यानी 1 से लेकर 9 तक का मैंने आपको साइक्लिसिटी बता दिया है, रूल्स बता दिया है। अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज पहला क्लास है, बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा मैं। इसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा, उस नोट्स में सभी चीजों को समराइज करके लिखा मिलेगा आपको, और वहां पर आपको इससे एडवांस लेवल की चीजें भी बताऊंगा। जिस तरह अभी मैं लिख के बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, एक आपको टेबल मैं दूंगा, वहां पे साइक्लिसिटी भी रहेगी, आप उसको करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन उसी पे आपको मिलेगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द यूनिट डिजिट इन 4 into 58 into 567 into 1996 इज। तो यहां जो आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि हमेशा सबका यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, बाकी को काट देना है। तो आगे वाला सभी को काट दीजिए और लास्ट वाला जो आपको यूनिट डिजिट मिल रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको इसका यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 4 मिला, उसके बाद 8 मिला, उसके बाद 7 मिला, उसके बाद 6 मिला, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ करेंगे 32 आएगा। 32 में जो यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से करेंगे 14 आएगा, और 14 में जो 4 बचा है इसका मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे 24 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 का जो यूनिट डिजिट 4 है वो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एकदम सीरीज टाइप का दिया गया है और आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, और इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। एकदम देखिए सीरीज में है 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 59। अब इसका इकाई अंक आपको बताना है 51 से लेके 59 तक का। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मैंने बताया कि यूनिट डिजिट पे जो चीजें होती हैं जो लास्ट में राइट साइड से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, या उसका प्लस लगाया जाता है या माइनस लगाया जाता है, जो भी सिंबल रहेगा, जो भी साइन आपको मिलेगा वो करना है। अगर बोलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल रहेगा तो आप प्लस कीजिएगा, अगर माइनस कराएगा तो माइनस कीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इतने बड़े सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या हमें सबका करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन? तो बोलेंगे नहीं। बोलेंगे क्यों? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, किसी भी सीरीज में याद रखिए, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह से अगर हम 99 तक कर रहे हैं या 100 तक कर रहे हैं, तो इतना बड़ा संख्या, तो इतने बड़े संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा टफ हो जाएगा, और एग्जाम में आ गया एक का मल्टीप्लाई करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर पाइएगा जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जिस सीरीज में 5 का मल्टीप्लिकेशन आ जाए उसका आंसर हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। मैं देखते ही इसको बोल दूंगा किसका आंसर 0 होगा। बोलेंगे कैसे? देखो 1 का आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 आया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करो 24 आया, 4 यूनिट डिजिट, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आ जाएगा 20 का 0 आया, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब 0 को कितना भी आप डिजिट से, कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। उसी तरह से यहाँ पे आपने देखा 51 है इंटू 52 है इंटू 53 है, इसके आगे 54 आएगा, इसके आगे फिर 55 आएगा, 5 यहाँ आ गया
तो इसके आगे कितना भी संख्या आपको मिले इसका आंसर 0 ही आना है, क्योंकि अब सब यूनिट डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे ही गुना लगाएंगे तो आपको 5 पे आने के बाद वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। जैसे 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, 2 का 3 से करिएगा 6 आएगा, 6 का 4 से कीजिएगा 24 में 4 आएगा यूनिट डिजिट, और 4 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 आएगा, और 20 का यूनिट डिजिट 0 होगा, और 0 को कितना भी बड़ा संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आना है। अगर सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन आएगा और 5 होगा वहां पे तो आंसर हमारा 0 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। कॉन्सेप्चुअल पूछा गया यहाँ पे, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ विषम अभाज्य संख्या पूछा है आपसे। अभाज्य संख्या का आपको नियम पता है ना, ऑड प्राइम नंबर का। ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए अगर आप प्राइम नंबर लिखेंगे तो होगा 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, ये प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो ये 2 इकलौता है ऐसा अभाज्य संख्या जो इवन नंबर है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विषम अभाज्य संख्या यानी कि ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर में आपको इवन को हटा देना है और यहाँ से आपको सभी का गुणनफल आपको निकालना है। बताया कि अगर कोई सीरीज में आपको मल्टीप्लिकेशन मिल गया हो और उस सीरीज में 5 आ जाए तो उसका इकाई अंक 0 आएगा, लेकिन इसी सीरीज में आपसे पूछ ले ऑड प्राइम नंबर आपको बताना है, और ऑड प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से 23, इस तरह से आपको कितना भी मिल जाए तो आपका इकाई अंक क्या आना है, इकाई अंक 5 आएगा। 5 को किसी भी ऑड से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आएगा आपका इकाई अंक 5 आएगा, और 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आना है। तो यहाँ पर 5 देखिए मल्टीप्लाई होता है ऑड से, 3 से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा, और 15 को आप 7 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्या आएगा 35 आएगा, फिर 5 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 55 आएगा, फिर 5 को ऐसे करते जाएंगे ना तो आपका आंसर 5 ही आएगा। तो याद रखिए कि जब भी पूछे कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा तो आप सीधा सीधा 5 आंसर कर देंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे, 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो देखिए एक नियम याद रखिए, 1 से लेकर 50 तक का जो कुल अभाज्य संख्या है, कुल ऑड नंबर है वह है 15, उसकी संख्या कितनी है 15। और 50 से लेकर जो 100 तक का संख्या है ऑड नंबर का, 50 से 100 तक का वो है 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक का जो अभाज्य संख्या है उसकी संख्या 25 है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक का जो संख्या है ऑड वो है 15, और 50 से लेकर जो 100 तक का ऑड नंबर है उसकी संख्या है 10। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 25 ऑड आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। अब यहां बोला है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। वहां पे क्या पूछ रहा था कि विषम अभाज्य संख्याओं का आपको बताना है, विषम अभाज्य संख्याओं का, और यहाँ पे अब पूछ रहा है सभी अभाज्य संख्याओं का। पिछले क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में देखिए ट्विस्ट है। पहला क्वेश्चन, ये जो पिछला क्वेश्चन था वो विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है आपसे, सभी अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्या में क्या आएगा, टोटल प्राइम नंबर में 2 से शुरू होता है ना, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही 2 आ गया उस अभाज्य संख्या में तो आपको आंसर जो आएगा आपका वो 0 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे 0 आ जाएगा आंसर? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 5 को किसी भी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर 0 ही आना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, और 6 का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 30 आ जाता है, और यूनिट डिजिट पे जैसे ही 0 आया, 0 को कितना भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आना आपका आंसर 0 ही है। तो आपने क्या जाना 5 का नियम, 5 को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, और 5 को अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। क्लियर है? आपने फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, आपने साइक्लिसिटी पढ़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी संख्याओं का, जिसमें आपने पढ़ा कि कोई भी संख्या अगर 0, 1, 5, 6 मानी कि 0, 156, इसका कितना भी आप पावर रख दीजिए,
इसका आंसर वही आएगा जिसका पावर दिया। अगर 0 का पावर आपने 1050 रख दिया तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 1 का पावर आप कितना भी रख लीजिए, आना आंसर 1 ही है। 5 का पावर कितना भी रख लीजिए, आना आंसर है 5। 6 का पावर कितना भी रख लीजिए, आंसर आएगा 6। ये आपने सीखा। 2 3 4 सॉरी 4 का आपने पढ़ा साइक्लिसिटी और 9 का पढ़ा। 4 में मैंने बताया कि अगर 4 का पावर ऑड होगा, 4 का पावर ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 का पावर इवन होगा तो आंसर 6 आएगा। 9 का आपने पढ़ा, 9 का पावर ऑड होगा तो 9 आएगा। अगर 9 का पावर इवन होगा तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट। वहीं पे आपने पढ़ा 2 3 7 8 का। 2 3 7 8 का क्या रूल था, 2 3 7 और 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। इसका पावर कितना भी रहेगा, इसको 4 से, इसके 2 डिजिट को लास्ट में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4 5 6 4 मैंने दिया है, 4 से हम डिवाइड करेंगे 64 को। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये पूरी कट जाएगा, और जब पूरी कट जाएगा ये, तो 2 का पावर 4 ही रख लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आंसर, हमारा 16 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 का पावर 64 नहीं होके, 2 का पावर 64 नहीं होकर 65 होता, तो 65 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर 1 मिल जाता। तो 2 का पावर 1 करते और 1 करने के बाद 2 आ जाता आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर जितना बचता है उतना पावर कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बोल रहा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें। अब ये दे दिया है आपको, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे कितना भी स्क्वायर दिया रहे ध्यान नहीं रखना है, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को देखिए। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है, पहले वाले में 1 दिख रहा है, प्लस कीजिए, दूसरे वाले में आपको 2 दिख रहा है, प्लस कीजिए, तीसरे वाले में 3 दिख रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए आप। जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। जोड़िए, 4 1 5 और 9 14, 14 का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे बनाइएगा। अब इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा पावर है और इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो मैंने आपको बताया था साइक्लिसिटी का नियम 0 156, ये जो कितना भी पावर रहेगा वो खुद ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब 5 यहाँ देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग आता है, 5 का पावर कितना भी दीजिएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 का पावर कितना भी दीजिएगा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 का क्या नियम है कि जो भी 2 3 7 8 ये 4 संख्या है, उसका यूनिट डिजिट कितना भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट का जो 2 है डिजिट उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इस 2 को 3 का पावर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट डिजिट है और इसका साइक्लिसिटी बताता है कि उसके ऊपर जितना भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 2 बचा, तो हमने 3 का पावर 2 कर दिया और हम फिर इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 5 प्लस 6 प्लस 3 का पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब जोड़िएगा 9 6 15 5 20, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आंसर। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, इसको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिल गया। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है, देखिए यहाँ पे 15 का इतना ज्यादा पावर दे दिया है, 46 का इतना पावर दे दिया है, 548 का पावर इतना दे दिया है। अब इसको कैसे बनाइएगा, रूल आपको पहले से पता है कि 0 1 5 6 का पावर कितना भी रहे यह अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 का पावर बहुत ज्यादा दिया हुआ है तो 5 लिखिए, 6 का पावर इतना दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, और फिर 8 का पावर दिया हुआ है ये, तो 8 का तो अलग नियम है। 2 3 7 8 का क्या नियम कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 8 हो तो उसको उसके पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 6 9 है तो इसको 4 से भाग लगाएंगे। 4 से तीनों में भाग नहीं लगाएंगे, लास्ट के 2 संख्या में 4 के विभाज्यता के नियम के अकॉर्डिंग 2 अंक में भाग लगाएंगे 4 से। 4 से जैसे ही भाग लगाए, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से 9 आया, 4 7 जा 28, 9 में से 8 गया 1। तो इस 8 पर रिमाइंडर को चढ़ा देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका पावर हो जाएगा। अब जोड़िए, कितना आसानी से बनाया, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 था तो 5 का कितना भी पावर रहेगा ऑटोमेटिक यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 6 का पावर कितना भी रहेगा
ये, तो ऑटोमेटिक वो वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए आसान था। एक कठिन था 8। 8 का नियम था कि उसका पावर कितना भी होगा 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका पावर हो जाएगा। तो 8 का पावर 1 है तो ऑटोमेटिक 8 1 जा 8 होगा। तो जोड़ेंगे सबको तो 5 6 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, और 19 का इकाई एक हमारा क्या हो जाएगा 9। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, चलिए इसको आप 9 बना लीजिए, आंसर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 73 टू द पावर 76। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन समझने का आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आप बताना चाहिएगा तो सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। 73 टू द पावर 76 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो क्या होगा इसका इकाई अंक। अभी आपको हमने बताया 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी, इसका पावर कितना भी रहे उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को। तो 3 यहाँ पर मिला है आपको, तो 3 का पावर 76 है, 76 में आप लगाइए 4 का डिवाइड, 4 का ऐसे ही लगाएंगे तो 4 1 जा 4, 3 आएगा, 6 आएगा, 4 9 जा 36। ये पूरी तरह से कट गया। जब पूरा तरह से कट जाएगा तो जो आपका यूनिट डिजिट है उसको 4 से, उसका पावर 4 हो जाएगा। और 3 का पावर यहाँ पे 4 आ गया खुद, 3 को 4 पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 7 3 जा 21, तो हमारा 1 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, 1 आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को बनाना है आपको, वो भी सीडीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। लास्ट डिजिट ऑफ द सम s इक्वल टू 9 टू द पावर 97 प्लस 27 टू द पावर 9। क्या कह रहा है, योगफल s बराबर 9 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 9 का अंतिम अंक क्या है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, वो क्या है ये आपको देखिए हमने आपको अभी तुरंत बताया था कि 9 का पावर अगर ऑड होगा तो वह खुद आ जाएगा इकाई अंक पे, अगर 9 का पावर इवन होगा तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ये रूल आपको पता है। और 2 3 7 8 का रूल पता है कि अगर 7 यूनिट डिजिट होगा, 8 होगा या 3 होगा या 2 कोई भी होगा, उसका पावर कितना भी रहे उसमें 4 से भाग लगा देंगे। दोनों रूल हमको पता है। तो पहला का तो देखिए 9 का पावर कितना भी है, यहाँ पे 97 ये ऑड है, ऑटोमेटिक तो ये 9 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का पावर 9 है तो 9 में 4 से भाग लगा देंगे, 4 का 2 जा 8 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 ही होगा, और 9 का 9, 9 7 16, इकाई अंक पे 6 आ जाएगा, आंसर हमारा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से हमने बता दिया। बस हमको रूल याद रखना है साइक्लिसिटी का। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 53 टू द पावर 53 माइनस 18 टू द पावर 18। अब बोलेंगे ये क्या होगा सर, 53 का पावर 53 में से घटाना 18 का पावर 18, कैसे बनेगा ये? कुछ नहीं बनेगा, हमको ज्यादा नहीं देखना है, हमको ये देखना है इकाई अंक, ये दोनों देखना है। यहाँ पे हमको दिया गया है 3 का आपको इकाई अंक है, उस पर पावर 53 दिया हुआ है, उसमें से 8 का पावर 18 दिया हुआ है। पूरा अगर देखिएगा 53 का पावर 53, 18 का पावर 18, तो आपका दिमाग पजल हो जाएगा। आपको हमने साइक्लिसिटी पढ़ाया है, यूनिट डिजिट पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको। 3 और 8 का नियम क्या कहता है, 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट पे है तो डिवाइड सीधा 4 से लगाइए। आप 53 में 4 से डिवाइड लगाइए, आप 4 से जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 3 22, 1 आएगा। ये 1 को 3 का पावर 1 कर देंगे माइनस। अब 8 का पावर 18 है, तो 18 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 4 जा 16, यहाँ पे पावर, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 8 का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 को एक बार गुना करेंगे 3 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, 6 काट दीजिएगा। 3 में से 4 घटाना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट 4 लीजिएगा, 3 में से आपको 4 घटाना है। अब हो गया यहाँ पे खेला। अब बोलिएगा सर 3 में से 4 कैसे घटेगा, तो आपको नियम देखिए आपको पता रखना है। अगर इस तरह से अंक आपको दे दे घटाने के लिए, 23 में से 9 घटाने के लिए, जब हम बच्चा क्लास में सीखते थे 3 में से 9 घटाने के लिए हम बगल वाले से एक क्या करते थे, कैरी करते थे, तो हमको ये मिलता था, तो ये 2.5 अंक पे 13 हो जाता था, फिर 9 में से घटाते थे 4 और ये एक ऐसे आता था 14 आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके आगे कोई अंक नहीं है और फिर घटाना है,
तो कुछ नहीं करना है, 3 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा। माइनस का क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें प्लस 10 जोड़ देंगे, जैसे ही प्लस 10 जोड़ेंगे तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 हमारा। अब बोलेंगे सर कैसे किया आपने? तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जहां पे मान लीजिए 2 है, यहाँ 2 है, उसमें से कहेगा 4 घटाने के लिए, तो कुछ नहीं कीजिए, 2 में से 4 जब आप घटाइएगा तो माइनस का 2 ही आएगा ना। अरे अगर प्लस में से 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आएगा, और 2 में से अगर 4 घटाइएगा तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का जो 2 आया है, इसमें प्लस का 10 जोड़ दीजिएगा, तो 10 में से अब 2 घटाने पे 8 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ये नियम है, ऐसा ध्यान रखना है। इसका भी आप इन डिटेल जानना चाहेंगे कैसे होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज मैंने बस आपको थोड़ा थोड़ा बताया है मैथ में कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और कैसे बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम विद डिटेल सिस्टमेटिक ढंग से आएंगे। ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, आप जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, रेलवे का, या फिर अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस का, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, उस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।